एल्चिम, तुम ठीक हो? माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। बस थोड़ी अफसुर्दा हूं मैं। जब कौंजा ने हमें ये खुशखबरी सुनाई तो बाबा याद आ गए। बाबा की ख्वाहिश थी कि वो अपने नवासे को देखे, लेकिन मगर क्या खातून, हाँ, मेरे रब ने चाहा तो हमारे भी बच्चे होंगे इंशाल्लाह। तुम्हें क्या लगता है, मुझसे अगर ये सारी चीजें छुपाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मेरा भाई अलाउद्दीन, लगता है जैसे उसने गुंजा के बारे में हमें कल ही बताया था, मगर अब वो बाबा बनने वाला है और हमें भी खुश होना चाहिए। यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब हम ये खुशखबरी अपने लिए लोगों को सुनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बच्चे भी इस कबीले में एक साथ परवान चढ़ेंगे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनका बच्चा उनकी मोहब्बत का सिला है और हमारा बच्चा एक ऐसी कड़ी होगी जो दोनों कबाइल को जोड़ेगी। एक बाबरकत रियासत की कड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है, बाबरकत रियासत की कड़ी, उस मुबारक रियासत की कड़ी जो बहुत से काफिरों और जाबिरों को मुसख्खर करेगी। इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी हमारी तरह अपने फराइज को बखूबी अंजाम देंगे इंशाल्लाह। हॉलोफेरा भी बुरसा में ही है। होलोफेरा अगर बुरसा में है तो क्या है एल्चिम? हाँ, बुरसा अगर जा रहे हैं तो अपना फरीजा अंजाम देने के लिए। अब सुनो मेरी बात, मैं अपनी मोहब्बत को जमीन की 7वीं तह में दफन कर चुका हूं और तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए, बुरसा होलोफेरा के लिए नहीं जा रहे, बल्कि कुस्तांतीन को कत्ल करने जा रहे हैं जिसने तुम्हारे बाबा की मौत का हुक्म दिया था। एल्चिम, बुरसा सिर्फ हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं। वादा किया था ना मैंने तुमसे, उस वादे को पूरा करने और जो तुम्हारे दिल में दर्द है उसे कम करने जा रहे हैं। खबरदार, आइंदा कभी भी मेरे किरदार पर बिल्कुल शक मत करना, हरगिज नहीं। होलोफेरा, 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 अपने बाबा के लिए हरगिज़ मत रोना। ये गद्दार है। तुम्हारी वालिदा बहुत शरीफ खातून है, उनके पास लौट जाओ। तुम हमारी सल्तनत में एक अजीम शहजादी के तौर पर रहोगी। होलोफेरा, मैं गद्दार नहीं हूं। ये मत भूलना कि मैं एक मौजिज रहनुमा के तौर पर मरूंगा। बस अपना ख्याल रखना तुम, और इन सब से मोहतात रहना। रुक जाओ।
कातिल हो तुम। आपने मुझे बुलाया कमांडर? जी हुक्म कीजिए जनाब। तुम्हें बहुत जरूरी काम देने वाला हूं। ओरहान और होलोफेरा, अच्छी तरह जानती हो ना तुम उन्हें? ऐनी शाहिद मोहब्बत की तुम्हारे जरिए अब मैं तस्दीक करूंगा कि होलोफेरा मुझसे सच बोल रही है या नहीं। हिरनी जैसी आंखों वाली, बालों में सफेदी फैल गई है। हाँ, क्या हर्ज है? क्या हुआ उस्मान साहब, क्या अब मैं बूढ़ी लगने लगी हूँ? नहीं तो हाँ, मगर हमारा बेटा बड़ा हो गया, बाप बनने वाला है, और इसलिए। और आप भी दादा बन जाएंगे उस्मान साहब। क्यों नहीं, दादा बनने वाला हूँ। रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक साथ रखा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुशी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बूढ़े हो गए हैं या नहीं। इन बालों की ये सफेदी मुझे, यकीन करो, बहुत पसंद है। तुम जानती हो क्यों? क्यों? हमने क्योंकि एक दूसरे को दिल से चाहा और शादी के बंधन में बंध गए। अब हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए। तुम्हारे बालों की सफेदी गवाह है उन सारे मराहिल की। इस सफेदी को देखता हूं तो जिंदगी का हर वो लम्हा याद आता है जो साथ गुजारा। गोंजा, ये क्या कर रही हो तुम? बिस्तर ठीक कर रही हूँ, और क्या। नहीं, तुम रहने दो। अब से बिस्तर ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अलाउद्दीन, चादर ठीक करने से भला क्या होगा? नहीं, अब से ये मेरा काम है। अब से तुम्हें चीजों की फहरिस्त दूंगा, जो कि तुम्हें मना है तो ख्याल रखना। मना है? हाँ, अब से तुम किसी तरह की भी मश्क नहीं करोगी और घुड़सवारी भी नहीं। अच्छा। और ना ही कोई भारी चीज उठाओगी। अलाउद्दीन, आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं बस एक कोने में बैठी रहूं और कोई काम ना करूं? हाँ हाँ, कुछ नहीं करोगी। तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी और मैं वही करूंगा जो जरूरी है। वालिदा और फातिमा भी यही कहती हैं। वालिदा कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी बहू और पोते को कोई भी परेशानी पहुंचे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। मेरी जान। क्या तुमने उस बारे में सोचा जो बाबा ने कहा था तुमसे? मुझे महसूल लेने के लिए सरहदी बाजार जाना है, क्या तुम साथ चलोगी? बहुत वक्त गुजर चुका है, मालूम नहीं बाबा मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। अगर अभी भी वो वैसे ही हैं, तो जब वो ये सुनेंगे कि नवासा आने वाला है तो खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह। मगर ये मेरा आखिरी सफर होगा। उनकी बेटी होने की हैसियत से जो करना है वो करूंगी मैं। ठीक है, जो तुम चाहो प्यारी गोंजा। आप तो जानते ही हैं जब उलझाई को मुंतकिल किया जा रहा था
यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, लेकिन क्या हो सकती है, इस बात से बेचैन हूं उस्मान। बाला, हमने उस गीदड़ को जहन्नम वासिल कर दिया। उन लोगों पर भी काबू पा लेंगे जल्द ही जो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। आ जाओ। तो गए सिपाही से खबर आई है? जिन लोगों ने एतराज किया आयद किए गए महसूल की अदायगी पर, उन्हें जान से मार दिया गया। मजलूम की आह अर्श तक पहुंच जाती है। वो अपनी रियाया पर रहम नहीं करते। उस्मान, अपनी कौम और हम मजहब के साथ जो ऐसा करें वो शैतान है। अल्लाह ऐसे लोगों को सीधे रास्ते पर चलाए। अफसोस होता है। ऐसा ही है बाला, ऐसा ही है। उससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमने इकदाम कर लिए हैं। सिपाही अपने भेस बदल कर बुरसा में है और हमारे पैगाम के मुंतजिर हैं। गुंदूज सरदार और तमाम शोहदा का इंतकाम लिया जाएगा। हम अगर तकफूर इसकी जो अदा करेगा, कीमत बहुत भारी होगी। मैं ओरहान को ये खत एक खादमा के जरिए पहुंचाऊंगा। ओरहान तुमसे मिलने आएगा और यहां तुम अकेली नहीं होगी। मेरे बारे में आपकी सोच काबिल तारीफ है। आपकी मशकूर हूं। हुक्म कीजिए मुझे। मैं चाहता हूं कि इस हुस्न से मशहूर कर दो तुम उसे, और उसे सरदार की बेटी से शादी करने पे पछताना पड़े। ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। वो अब भी मुझे चाहता है। क्या चाहिए? उनकी वापसी पे उनकी गुजरगाह कौन सी होगी, ये जानना होगा तुम्हें। आपकी नजरों में नफरत देख रही हूं। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं। अब अच्छी तरह तैयारी कर लो। दुआ है कि बाप की तरह हरगिज ना हो किस्मत तुम्हारी। कोशिश भी ना करना धोखा देने की मुझे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो याद रखना, तुम दोनों की लाशें ही यहां से निकलेंगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओह काई वाले, आपको आपके बाजार में खुशामदीद। गोंजा खातून, कोई मसला नहीं बनाना महमद। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? महसूल लेने के लिए? मैंने सुना है कि आपने अपना महसूल पहुंचा दिया है, लेकिन हमारे आने का मकसद कुछ और भी है। तो क्यों आए हो अलाउद्दीन? क्या इतने वक्त के बाद भी आपका रवैया ऐसा ही रहेगा? हम याकूब साहब से मिलने आए हैं, हमारे रास्ते से हट जाएं। मेरे बाबा किसी से बात नहीं करेंगे और ना ही वो तुम लोगों को देखना चाहते हैं। हाथ पीछे करो महमद, याकूब साहब से मिलने आए हैं हम, और मिलेंगे। अपनी हद में रहो अलाउद्दीन, मजबूर ना करो मुझे।
मेरी बीवी अपने बाबा से कुछ कहना चाहती है मेहमत। मेहमत, तुम भूल गए हो शायद, इसलिए याद दिला देता कि तुम जिस सरहदी बाजार में खड़े हो वो मेरा है। शहजादे, सरदार कह रहे हैं इन्हें आने दो। मेरी मदद करो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। मदद करो मेरी। रब तुम्हें बरकत दे, उसी की इबादत करो। ऐ मेरे बच्चों, एक दूसरे की मदद करो, सलामत रहो। रब तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। अपनी आंखें चारों तरफ खुली रखना। उस्मान सरदार के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो हम उसे फौरन रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, मुझे बख्शिश का रास्ता बताएं। अजीम खुदा तुम्हें बरकत दे मेरे बेटे, जाओ और उसकी इबादत करो। जन्नत में दाखिल होने के लिए पहले मरना जरूरी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले खुदा की रजामंदी हासिल करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें यकीनन जन्नत मिल जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे के अभी मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है, बाद में मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। खुदा तुम लोगों को बरकत दे। कोई है? निकोला, इस सरजमीन पर सबसे बड़े शहर बुरसा में खुशामदीद उस्मान सरदार। अमीर है, अच्छा है, मगर उतना नहीं जो मैंने सोचा था।
आपको घोड़ों को यहीं छोड़ना पड़ेगा और इस मुकाम से इनके बगैर आगे बढ़ना होगा। जब तक आप घोड़ों पर ना चलें, ये तुर्क कबीला नहीं है। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बात सुनो कमांडर, हमारे घोड़ों से भी अच्छे से पेश आना। इन्हें लगे कि अपनी ही सरजमीन है ये। हाँ, अगर इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इन घोड़ों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा मैं। अंदाज समझ आता है मुझे। अगर बुरा सलूक किया ना तो बहुत बुरा होगा। बाबा, ये शख्स कौन है जो कमांडर एलेक्सियोस के साथ था? काई सरदार, उस्मान सरदार। तो ये उस्मान सरदार है। क्या आप बाजार के हालात देखने आए हैं या महसूल लेने आए हैं अलाउद्दीन साहब? अगर आप बाजार का पूछ रहे हैं तो हम इसी मकसद के लिए आए हैं याकूब साहब। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम आपसे क्यों मिलने आए हैं, तो उसकी ये वजह है कि आप मेरी बीवी के वालिद हैं याकूब साहब। ठीक है इसका वालिद, ठीक है। क्या तुमने सोचा था कि वक्त गुजरने के साथ ये तकलीफ मैं भूल जाऊंगा क्या? नहीं, नहीं भूला मैं। तुमने मेरी मोहब्बत की मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। मुझे अब मजीद मत थकाओ। अल्लाह रास्ता कुशादा करे। मैं कुछ पूछना चाहती हूं बाबा। आप मुझे इसलिए माफ नहीं कर रहे ताकि लोग आपके खिलाफ ना बोलें, और अगर माफ कर दिया तो आपका गुरूर टूट जाएगा, या वाकई आप हमें माफ नहीं करना चाहते? इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमत, महसूल हवाले कर दो और काई वालों को यहां से भेज दो। आप नाना बनने वाले हैं बाबा। क्या ये खुशी की खबर नहीं है आपके लिए? नहीं,
कोई बेटी नहीं? तो ठीक है फिर। ये मेरा यहां आखिरी सफर था। बतौर बेटी अपना फर्ज अदा कर दिया मैंने। आपने हमें अपने दरवाजे से दूसरी बार ठुकरा दिया है याकूब साहब। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक होते हैं, इसीलिए हम आए। लेकिन अब और नहीं याकूब साहब। सलामत रहें। चलो मेरी प्यारी गुलाब। शहजादे, हमने महसूल अदा कर दिया है। ठीक है, चलते हैं फिर। चलो। सरदार कुस्तुंतुनियुस आपको खाने की दावत देंगे। आपके कमरे तैयार हैं ताकि आप खाने के वक्त तक आराम कर सकें। होलोफेरा का खत है सरदार, मुझसे वो मिलना चाहती है। अब तक खामोश रही होलोफेरा, अब खत क्यों लिख रही है? कुस्तुंतुनियुस, वो कुछ जानती होगी उसके बारे में। शहजादे, क्या ये उसने लिखा है? उसने ही लिखा है, मगर फर्क है, होलोफेरा ने अपने बाबा के नाम से लिखा है ये खत। मतलब शहजादे? होलोफेरा ऐसा कई बार कर चुकी है। वो पहले भी खत अपनी खाला के नाम से लिखा करती थी, मगर इस बार ये खत इसने अपने बाबा के नाम से लिखा है। उसे खत लिखने पर मजबूर किया गया है। वो उसे भी इस खेल में शामिल कर रहे हैं, मगर उसने इशारा हमें दे दिया है। तो हमें अब क्या करना चाहिए जनाब? वो जो चाहते हैं उन्हें देंगे। होलोफेरा से मिलो जाके, मगर मोहतात होकर। अगर तकफूर भी इसका हिस्सा है तो ये मसला हम लोगों की जान भी ले सकता है। जब तुम उससे मिलने के लिए जाओगे तो उनकी नजर होगी। एहतियात से, जो कुछ जानते हो उसे जाहिर मत कर देना। जो हुक्म जनाब। जनाब, वो होलोफेरा को इस्तेमाल करके शहजादे से क्या लेना चाहते हैं? ये तो होलोफेरा ही बताएगी। ज्यादा इम्कान है कि उनका इरादा हमारा रास्ता मालूम करने का है। वो इंतहाई चालाकी से इस मसले से निपटना चाहता है, गुंदूज सरदार के साथ जैसे किया।
चलो अब चले। उस शैतान का चेहरा देखे अब चल के। हाँ